हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग कीड़ा। तो चलो हम बात करते हैं मंडे में क्या क्या एनालिसिस है, क्या क्या स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के लिए। तो चलो देखते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। अगर आप निफ्टी 50 को डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है जो कि है 18,050 का, यानी कि 18050 का एक सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। अभी अगर निफ्टी को जो फर्स्ट आ गया, यानी कि टूटने के बाद 18,000 टूटने के बाद एक ही सपोर्ट है जो कि 17,600 का। अगर निफ्टी 17,600 तोड़ता है यानी कि ब्रेक करता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 17,300 का। और अगर यहां से ही बाउंस बैक करता है निफ्टी, यानी कि 17,600 से बाउंस बैक करता है, तो मैं मार्केट में बुलिश रहूंगा। तब तक मैं मार्केट में बेरिश ही हूं। तो चलो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे इन डेली चार्ट, तो बैंक निफ्टी प्रॉपर सपोर्ट पे ही है। ये देखिए 41,600 का जो सपोर्ट है वो प्रॉपर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे सपोर्ट है। अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 40,970 का। और अगर बैंक निफ्टी 40,070 को भी, यानी 40,970 को भी ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, यानी कि 1000 पॉइंट का मेरा टारगेट है जो कि है 39,970 का। तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर बैंक निफ्टी यही से घूमता है, यानी कि जो लेवल है 41,600 का या 500 का जो लेवल है, अगर यही से रिवर्स होता है तो ही मैं मार्केट में बुलिश रहूंगा। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट में मैं फुल्ली बेरिश हूं। तो आइए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला मेरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यानी कि M&M। अगर आप M&M के चार्ट को देखोगे इन डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जो कि है 1216 है, यानी कि 1216 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर M&M ये सपोर्ट तोड़ता है यानी कि ब्रेक करता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 1180 का, यानी कि 1180 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड मेरा सेकेंड टारगेट होगा 1130 का। और अगर M&M यही से मतलब 1216 ये जो लेवल है अगर यही से रिवर्स होता है तो मेरा अपसाइड टारगेट होगा 1250 का, यानी कि 1250। एंड मेरा सेकेंड टारगेट होगा 1300 का, 1300। चलो हम बात करते हैं सेकेंड स्टॉक के बारे में, विच इज HDFC बैंक। अगर आप HDFC के चार्ट को देखोगे इन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे HDFC बैंक को भी एक मेजर सपोर्ट है जो कि है 1590 का, यानी कि 1590 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये HDFC बैंक ये ब्रेक करता है एंड 1 आवर की कैंडल, ध्यान से सुनो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज करती है 1590 पे तो मेरा बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कि है 1520 का, यानी कि 1520 का मेरा फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड में। और अगर HDFC बैंक यही से रिवर्स होता है यानी कि यही से मार्केट घूमता है तो मेरा अप साइड फर्स्ट टारगेट होगा 1620 का, यानी कि 1620 का। एंड मेरा सेकेंड टारगेट होगा 1630 का। तो चलो हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, विच इज HDFC। जो मैंने पहला HDFC बताया वो HDFC बैंक था, और ये HDFC वो HDFC फाइनेंस है। अगर आप HDFC फाइनेंस को देखोगे तो ये भी एक रेंज में खड़ा है, और वो रेंज है नीचे जो मेजर सपोर्ट है जो कि 2608 का, यानी कि 2608 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट यही से घूमता है, अगर यही से मार्केट रिवर्स होता है तो मेरा अपसाइड टारगेट होगा 2650 का, यानी कि 2650 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड मेरा सेकेंड टारगेट होगा 2680 का। अगर और HDFC हाउसिंग फाइनेंस डाउन साइड ब्रेक करता है यानी कि 2608 को वो ब्रेक करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट, यानी कि मेरा बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कि है 2520 का, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है HDFC हाउसिंग फाइनेंस में। और ये जो मैंने HDFC का जो मैंने आपको चार्ट बताया ना वो भी 1 आवर का ही था। तो ये थे मेरे 3 स्टॉक्स जो कि आप ट्रेड कर सकते हो मंडे के लिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारे एनालिसिस की वजह से आपके ट्रेड कैसे, कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक
आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो सी यू टुमारो। थैंक यू।